जी जी फ़कीर मोहम्मद, खैरियत से हैं आप? मैं खैरियत से। बिलाल भाई आप कैसे हैं? मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हुक्म। सब मेरा एक मसला था, मेरी शादी को 5 साल हो गए माशाल्लाह। और अभी तक कोई औलाद का असबाब नहीं है। इलाज बहुत करवा लिया है। किसका इलाज कराया? इलाज क्या कराया? मेडिकल इलाज क्या कराया ये बताओ। मेडिकल में मेरे टेस्ट वगैरह भी हुए हैं और मेरी वाइफ के भी हुए हैं। हाँ। और इनका तो डॉक्टर ने कभी बताया, बोला एक्स बहुत छोटे बनते हैं। हाँ। और अभी 2-3 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहा है सही। आयत करीमा पढ़ो। और क्या पढ़ना चाहिए? बिलाल भाई इनको कसरत से अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़नी चाहिए। और ये इबादत है। फ़कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। अल्लाह ताला कह रहा है कसरत से इस्तगफार करने वालों को अल्लाह ताला औलाद देता है। और दूसरी जो औलाद की दुआ है वो रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसी। और जो IVF की बात है बिलाल भाई, ये भी अक्सर लोग सवाल करते हैं कि शरई तौर पर यह हलाल है या हराम है। याद रखें कि अगर मियाँ बीवी का आपस में टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है तो इसमें शरी कोई कबाहत ही नहीं है। कबाहत शरीयत के अंदर वहां पे शुरू होती है कि जब औरत किसी गैर मर्द का स्पर्म ले। तो या मर्द भी किसी और औरत का, जाहिर बात है ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सादा बात, सादा और सीधी बात है। लेकिन बाद लोग इसको भी हराम नहीं समझते। हैरानकुन बात यह है बिलाल भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मर्द किसी की खेती को पानी ना दे। इससे मुराद ये है कि ये जायज़ ही नहीं है कि कोई औरत किसी गैर मर्द का स्पर्म रखे। अगर आपने स्पर्म लेना है या एग लेना है और डोनेशन है ये, तो आप निकाह कर लें। ये कितनी आपने वैलिड बात की है। अगर आपने यही काम करना तो आप निकाह के जरिए कर लें। क्या मसला, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि ये तो आपने एक, मैं कहता हूँ शरीयत का बुनियादी कुलिया बता दिया कि किसी को औलाद की भी ख्वाहिश है तो उसका जरिया निकाह है। निकाह कर लें। सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबीज का अगर ये उलमा का फतवा है ना कि वो सिर्फ मियाँ बीवी का है, तो बाद ये समझते हैं कि ये हिल्लत का जो फतवा आ गया ये डोनेशन के ऊपर भी चलेगा, जो मर्जी डोनेट। मतलब अगर ये किसी का ख्याल है तो मैं उससे सिंगल मदर हिदायत की दुआई मांग सकता हूं। कैसे मुसलमानों के अंदर सिंगल मदर का कल्चर तो आ ही गया। हाँ, ये बात आप सच कह रहे हैं। ये बात आप सच करें, अल्लाह माफ़ी करे। इस बात की तालीम के लिए किसी दिन इंशाअल्लाह ताला इस पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे कि ये नए नए तसव्वुरात जो आ रहे हैं इस मेथड के बाद, तो उनके ऊपर कितनी हलाल और कितनी हराम बातें हैं। लेकिन ये बात बड़ी सादा है, अगर इसको कॉम्प्लिकेट ना करें।